Hello bachon, let's read the question. The question says three gases, methane, ammonia and water vapor, which have comparable molecular mass, are liquefied at the same temperature. However, the pressure required to be applied is different for the three gases. Justify. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that liquefaction means gas को कन्वर्ट करना है लिक्विड में. तो गैस में और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है. जबकि लिक्विड में क्या होता है, कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल पास होते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है. तो अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी अगर गैशियस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर ऑलरेडी उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको हमें कम प्रेशर, लेस प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड. क्योंकि लिक्विड में जब हम गैस को कन्वर्ट करें तो बेसिकली हम क्या करें कि उसके मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन को हम बढ़ा रहे हैं. तो ऑलरेडी अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको कन्वर्ट करने में हमें कम प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखें तो इसमें हमें तीन गैसेस दी हैं. एक है मिथेन, दूसरा है अमोनिया और तीसरा है वाटर वेपर. तो इन तीनों में जिसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ऑलरेडी ज़्यादा होंगे उसके लिए हमें कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी. तो मिथेन जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर होने की वजह से इसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो है वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस. और अमोनिया और वाटर दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के बीच में ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि एक तो हमें हाइड्रोजन होना चाहिए और एक पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से एक होना चाहिए. तो दोनों के पास ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. अमोनिया के पास नाइट्रोजन है और वाटर वेपर के पास ऑक्सीजन है. लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में ज़्यादा होगी, वो होगी ज़्यादा वाटर में. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का अगर हम ऑर्डर लगाएं, ऑलरेडी जो गैशियस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसका ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है H2O में, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड. उसके बाद होगा अमोनिया मॉलिक्यूल में, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा लेकिन कंपेयर टू वाटर लेस स्ट्रॉन्गर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और सबसे कम जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो होंगे CH4 में. तो इसीलिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टू कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड वो ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा हमें प्रेशर चाहिएगा मेथेन के लिए, उसके बाद अमोनिया के लिए और सबसे कम हमें चाहिएगा वाटर के लिए. दिस इज द रीजन व्हाई डिफरेंट प्रेशर is required to convert them into liquid. Hope you understood the solution well. Thank you.